तो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए, हमारी पूरी की पूरी यूनिवर्स, हमारी पूरी की पूरी दुनिया वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। वो 2 चीज़ें कौन-सी हैं? एक तो है मैटर और दूसरी है एनर्जी। आप पूरी कायनात की तरफ नज़र दौड़ा के देख लें, इन 2 में से तीसरी चीज़ आपको कोई भी नज़र नहीं आएगी। जितने भी आपके आस-पास मटेरियल्स हैं, वो सारे के सारे मैटर हैं। All types of materials are matter। जबकि एनर्जी एक नॉन मटेरियल इन नेचर है। एनर्जी को हम मटेरियल में कंसीडर नहीं करते। कोई भी चीज़ जिसका वज़न होगा और वो जगह घेर रही होगी, उस चीज़ को कहा जाता है मैटर। एनीथिंग विच हैव वेट, कोई भी चीज़ जिसका वज़न है एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, और वो कोई ना कोई जगह भी घेर रही है, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। उर्दू में इसको मादा कहते हैं। अब स्टेट ऑफ मैटर क्या चीज़ है? जिस भी शक्ल के अंदर मादा या मैटर मौजूद है, वो शक्ल उसकी स्टेट कहलाती है। अब मैटर की 4 स्टेट्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली स्टेट हमारे पास सॉलिड है, ठोस चीज़ें। दूसरी लिक्विड है, तीसरी गैस है और चौथी प्लाज्मा है। ये मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं। इन 4 शक्लों के अंदर मैटर एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि प्राइमरी स्टेजेस कौन सी हैं मैटर की, तो वो सिर्फ 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब प्लाज्मा इन प्राइमरी स्टेट्स में शामिल क्यों नहीं है? सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो एटम्स होते हैं, ये न्यूट्रल हालत में होते हैं। जब तक ये न्यूट्रल हैं, इनके अंदर कोई भी फ्री पार्टिकल मौजूद नहीं होता, जैसे कि इलेक्ट्रॉन वगैरह मौजूद नहीं होते। जबकि अगर हम प्लाज्मा को देखें, प्लाज्मा के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं और वो फ्री होते हैं। वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मिलकर वो प्लाज्मा बनाते हैं। यही वजह है कि प्लाज्मा को प्राइमरी स्टेट में कंसीडर नहीं किया जाता। पेपर में अगर आपसे प्राइमरी स्टेट्स पूछी जाएं मैटर की, तो वो ये सिर्फ 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे तो मैटर की और भी स्टेट्स हैं, लेकिन वो हमारे कोर्स में डिस्कस नहीं की गई, इसलिए हम भी उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम आगे चलते हैं। ये जितनी भी स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं? ये आपसे पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हाउ द स्टेट्स ऑफ मैटर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सॉलिड, लिक्विड और गैस ये आपस में एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ हैं? इनमें क्या क्या फ़र्क है? तो इनमें जो सबसे पहला फ़र्क आ जाता है वो है डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या चीज़ है? ये एक ऐसी फोर्स है जिसके ज़रिए एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस फोर्स को हम बॉन्ड का नाम भी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन है। ये 2 H के दरमियान आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये बॉन्ड को ज़ाहिर करती है। बॉन्ड ये वही फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। 2 हाइड्रोजन एटम इस फोर्स के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हैं। गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये बहुत ही कमज़ोर होती है, ये आसानी से टूट जाती है। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमज़ोर होती है, इसलिए हाइड्रोजन जो है ये एक गैस है। अगर हम वाटर की एग्जांपल लें, तो वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये ज़रा स्ट्रॉन्ग होती है गैसेस की निस्बत, तो इसलिए वाटर जो है ये एक लिक्विड है। आयरन को देखें, लोहा, हमें पता है लोहा जो होता है ये बहुत ज़्यादा सख्त चीज़ है, हार्ड है। अब ये क्यों हार्ड है? क्योंकि आयरन के एटम्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत ताकतवर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। यही वजह है कि आयरन एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, एक सॉलिड चीज़ है। दूसरा डिफरेंस आ जाता है इनके अंदर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरतीब का। और तीसरा डिफरेंस आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो इन 2 पॉइंट्स को हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे सामने एक सॉलिड की एग्जांपल है।
यहाँ पे ब्लू कलर के जो सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। ये एक खास पैटर्न में जुड़े हुए हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस तकरीबन ना होने के बराबर है। दूसरी डायग्राम जो है ये लिक्विड की है। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की वैसी अरेंजमेंट नहीं है जैसी सॉलिड्स के अंदर थे। इसके अंदर मॉलिक्यूल जो हैं ये रैंडमली एक दूसरे के साथ अटैच हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस सॉलिड की निस्बत जो है वो ज़्यादा है। तीसरी डायग्राम ये है गैस से रिलेटेड। गैस के मॉलिक्यूल्स की कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है। इनके दरमियान डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। इन तीनों डायग्राम्स को सामने रखते हुए अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। गैस की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी वीक। कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं। वीक होने की क्या रीज़न है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। जितना मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होंगे उतनी ही उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इरेगुलरली। कि गैस के मॉलिक्यूल्स की कोई अरेंजमेंट नहीं होती, कोई ख़ास पैटर्न के साथ ये नहीं जुड़े हुए होते। तीसरी प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल्स आर वाइडली अपार्ट। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना। तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्योंकि काफ़ी दूर दूर होते हैं इनके दरमियान बहुत ज़्यादा खाली जगह होती है, तो इसलिए इनको हम आसानी से दबा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी ऑफ गैसेस आर वेरी लो। कि गैसेस की जो डेंसिटी है ये बहुत कम होती है। डेंसिटी बेसिकली क्या चीज़ है कि जब आप किसी चीज़ के मैस को वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो चीज़ आती है उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। गैसेस की डेंसिटी क्यों लो है? अब अगर आप इसके फार्मूले पर गौर करें तो डेंसिटी इक्वल होती है मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम अब नीचे की तरफ है क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है गैसेस का, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा नीचे वाली वैल्यू हमारी ज़्यादा हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू हमारी मैस की जो है वो कम हो जाएगी। जब नीचे वाली वैल्यू बढ़ जाती है ऊपर वाली वैल्यू कम होती है तो हमारा आंसर जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा कम आता है। तो यही वजह है कि गैसेस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गर देन इन गैसेस। अब गैस की निस्बत लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये ज़रा करीब करीब होते हैं, तो करीब होने की वजह से इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैस की निस्बत ज़रा ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली अटैच्ड बट रैंडमली अरेंज्ड। पहले ही मैंने आपको बताया है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की निस्बत लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ये ज़रा क्लोजली अटैच्ड होते हैं, लेकिन ये रैंडमली अरेंज्ड होते हैं कि एक मॉलिक्यूल मूव करके कभी दूसरे मॉलिक्यूल्स के पास आसानी से जा सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं, हरकत में होते हैं। लिक्विड्स आर नॉट ईजिली कंप्रेसिबल। लिक्विड्स को आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, इनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं दबाया जा सकता? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो करीब करीब होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। इनके दरमियान इतनी जगह नहीं होती जितनी गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स इज़ हायर देन गैसेस। लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है ये गैसेस की निस्बत थोड़ी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इनके दरमियान वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस के मॉलिक्यूल्स की निस्बत ज़रा क्लोजली अटैच होते हैं, तो इसलिए जगह कम घेरते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स की निस्बत। तो जब वॉल्यूम इनका गैसेस की निस्बत कम होगा तो मैस ऑटोमेटिकली इनका ज़रा ज़्यादा होगा। नीचे वाली वैल्यू अगर कम हो जाए और ऊपर वाली वैल्यू हमारी बढ़ जाए तो हमारा आंसर जो होता है वो ज़्यादा आता है। यही वजह है कि लिक्विड्स की डेंसिटी गैसेस की निस्बत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स।
सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स की एक मखसूस शेप होती है, इसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर इनके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाए तब इनकी शेप चेंज हो सकती है, और इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है, उसको भी चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स से भी ज़्यादा सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, ये इंतहाई टाइटली पैक्ड होते हैं। यही वजह है कि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और इनके एटम्स के दरमियान भी जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एटम्स आर अरेंज्ड परफेक्टली एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड। सॉलिड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और एक एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एटम्स एक मखसूस शक्ल में आपस में जुड़े हुए होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर एटम्स मखसूस शक्ल के अंदर नहीं जुड़े हुए होते। तो ये थोड़ा सा हमारे पास क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स का डिफरेंस है। क्रिस्टलाइन के अंदर एटम्स परफेक्टली अरेंज होते हैं, और इनके एटम्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। पार्टिकल्स रीमेन एट फिक्स्ड पोजीशंस एंड ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। सॉलिड के पार्टिकल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं, इनके दरमियान जगह बहुत कम होती है, तकरीबन ना होने के बराबर होती है, इसलिए ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करके नहीं जा सकते। ये अपनी जगह पे रह के ऊपर नीचे दाएं बाएं ये वाइब्रेट करते रहते हैं। सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। सॉलिड्स को हम तकरीबन नहीं कंप्रेस कर सकते, इनको दबाया नहीं जा सकता आसानी से, क्योंकि पहले ही ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, मज़ीद इनको दबाया नहीं जा सकता, और ये रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इज़ वेरी हाई। सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई एम्प्टी स्पेसिस, कोई खाली जगह नहीं होती, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। तो नीचे वाली वैल्यू जब कम होती है तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा आता है। यही वजह है कि सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सॉलिड्स डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू स्टोर। अब लिक्विड को स्टोर करने के लिए भी हमें कोई ना कोई बर्तन चाहिए होता है, अदरवाइज़ वो डुल जाती हैं ज़मीन पे, और गैसेस को भी स्टोर करने के लिए हमें कंटेनर वगैरह चाहिए होते हैं, नहीं तो वो हवा में शामिल हो जाती हैं। सॉलिड्स ये वाइट चीज़ है जिसको स्टोर करने के लिए हमें किसी कंटेनर की, किसी बर्तन की ज़रूरत नहीं होती। सॉलिड्स आर मोर डेंस सब्सटेंसेस। सॉलिड्स जो होते हैं ये डेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा ये हैवी होते हैं, अंदर से ये खोखले नहीं होते। तो अब तक के लिए इतना ही। हाफ टॉपिक हमारा रह गया, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।